देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुख संपदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। हेलो भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला यशोदा का कन्हैया नंदलाला यशोदा का कन्हैया नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गाइए भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए शंकर भगवान की जय हो मलखंडेश्वर भगवान की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री बिहारी जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। कथा चल रही है समुद्र मंथन की। भोलेनाथ भगवान जी ने जैसे जहर पान किया तो नशे में नाचे, नाचने से 14 सूत निकले, वेद व्याकरण का निर्माण हो गया, 14 सूत्रों से भाषाओं की उत्पत्ति हो गई, बहुत बड़ा देश को लाभ हुआ। इसके बाद सभी देवता दैत्यों ने मिलकर के फिर मंथन किया
तो चंद्रमा निकला। ये जो द्विज होती है, द्विज के दिन जो चंद्रमा निकलता है, यही चंद्रमा निकला है समुद्र मंथन से। ये चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर चला गया। अब देखो, समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला और चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हुआ। और यही वो चंद्रमा है जिसको हमारे मुस्लिम भाई देख करके त्योहार करते हैं। द्विज का चांद ही देखते हैं वो। और अपने यहाँ भी हिंदू शास्त्र में भी द्विज की चांद का दर्शन करना चाहिए सज करके। परिवार के बाद जब शुक्ल पक्ष की द्विज आती है तो द्विज के दिन जो चंद्रमा निकलता बिल्कुल जरा सी रेखा होती है, हसिया जैसे पहले नहीं हसिया हुआ करता, हसिया के धार के बराबर। इस चंद्रमा का दर्शन करने से कई जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। और जब दर्शन करो तो चंद्रमा को देखते समय ये भावना बनाओ कि भोलेनाथ जी पद्मासन लगाए बैठे हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा का दर्शन करना है। इसके बाद मंथन हुआ। ममंधु स्तर सा सिंधु हविर्धानी ततो भवत। कामधेनु गौ निकली। बलि ने कहा हम लेंगे, इंद्र ने कहा हम लेंगे, भगवान ने कहा नहीं, पहली वस्तु निकले उसे दान कर देना चाहिए। बलि कहने लगा पहले जय निकला, शंकर जी पी करके चले गए दान खाते में। बोले नहीं, दान क्या करो जो तुम्हें सबसे प्रिय लगे, तुम्हें जो अच्छा लगता उसे दान देना चाहिए। प्रिय वस्तु दान करने वाले को प्रिय वस्तु प्राप्त होती है, सो नहीं होत ना। तीर्थ करने गए, पंडा लोग कहने लगे कुछ त्याग हो, यहाँ आए हो कुछ छोड़ो, कुछ दान करो। तो लोग कहने लगे सद हो महाराज। थोड़ी देर तक खड़े विचार करते रहे, कहने लगे हमें कदुआ नहीं अच्छो लगत, ले आए कदुआ दे दो। बोले ले आज से कद्दू नहीं खाएंगे। कोई कहा हमें बांटा नहीं अच्छे लगत। अरे ये कोई त्यागने की चीजें हैं? जो त्यागने की चीज उसे तो त्यागते नहीं हो। शराब त्याग दो, अयोध्या जाओ शराब छोड़ दो, मथुरा जाओ मुर्गे मीट अंडे छोड़ दो, नैमिषारण जाओ काम छोड़ दो, चित्रकूट जाओ क्रोध छोड़ दो, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ लोभ छोड़ दो। ये छोड़ो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये भटा और कदुआ करेला छोड़ने से उद्धार नहीं होगा। अरे काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा,
भगवान जी ने कहा दैत्यों से देवताओं से कि प्रिय वस्तु दान करो। ये गाय वशिष्ठ मुनि को दान में दे दी। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने खुद अपने गले में पहन ली। पारिजात कलप वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। अब जिनके कारण भगवान जी ने ये मंथन करवाया है, उन्हीं का प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत तत्परा रंजयन्ती दिशाम कांद्या विद्युत सौदामणि यथा। एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए, एक हाथ में बरमाला लिए हैं, एक हाथ में स्वर्ण कलश लिए हुए, एक हाथ से अभय दान देती हुई आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महामाया लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। अब देवता कहते हम लेंगे, दैत्य कहते हम लेंगे। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा। लक्ष्मी एक है, अपराध करने वाले प्रत्याशी अनेक हैं, इसलिए स्वयंवर करो। सभी देवता दैत्य बैठ गए स्वयंवर करने के लिए, स्नान ध्यान करके तैयार होकर के जैसे बैठे। अब माता लक्ष्मी माला लेकर के चली, तो माता जी ने क्या देखा? सुर नर मुनि देखे बहु तेरे, एक एक अब गुण सबके रे। अरे एक एक अब गुण सबके रे। सुर नर मुनि देखे बहु तेरे, सुर नर मुनि देखे बहु तेरे, एक एक अब गुण सबके, अब गुण सबके, सुर नर मुनि सब देखे, एक एक अवगुण माता जी ने सबके अंदर पाया। कोई नहीं ऐसा है जो दूध को धोया हुआ हो इस संसार के अंदर। निष्पाप जो दुर्गुणों से हीन कौन है? केवल एक ईश्वर है, और उसको भी लोग दोष लगा देते हैं। राम जी को दोष लगा दिया, कृष्ण जी को चोरी लगा दी है। ये समाज है, समाज की इच्छा की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। एक पिता एक पुत्र दोनों चले एक घोड़ी लेकर के, तो पुत्र ने पिता से कहा कि देखो आप वृद्ध हो, बूढ़े हो, हम अभी नए बालक हैं, तुम घोड़ी पे बैठे हो और हम पैदल चलते हैं, ठीक है। तो घोड़े की लगाम को पकड़ करके बालक आगे आगे चलता, बूढ़ा आदमी पिता घोड़ी पे बैठा। एक गांव रास्ते में मिला, तो 2 4 5 10 20 लोग उधर मिले गांव किनारे। लोग कहने देख लो बूढ़े को दिमाग खराब, छोटो लड़का सो पैदल चला रहो, अपना घोड़ी पे चढ़ो बैठो। आगे गांव के बड़े तो बाप कहने लगे ऐसो करो लला तुम बैठे ले और हमें पाइन चलन दे, ठीक। अब बालक बैठ गया और पिताजी पाइन चलने लगे। आगे गांव पहुंचे, लोगों ने देख लो बूढ़ो आदमी बिचारो तो पाइन चल लो, कल लड़का फटक चलो जाए कूदत बहो सो घोड़ी चढ़ो बैठो, बड़ी मुसीबत। आगे तीसरे गांव में पहुंचे तो लड़का कान लोगो ऐसो करो पिताजी हम तुम दोनों ही जने उतर पड़ो। अब दोनों जने उतरी पड़े, घोड़ी पकड़ी चले। तीसरे गांव में पहुंचे, लोग कान लगे घरे घोड़ी पैदल मरे जाए रहे। देख लियो कितने सैलरी है, घर घोड़ी और पैदल मर रहे। आगे बढ़े, कहा लगे हम तुम दोनों जने बैठे ले। अब आगे बालक और पीछे पिता बैठ गया। चौथे गांव पहुंचे तो लोग कहने लगे देख लो दिमाग खराब, एक घोड़ी दुई दुई लदे,
घोड़ी मारे डारे। तो ये संसार है, बताओ कैसे राजी करोगे? बताओ। अच्छा, किसी भी प्रकार से आपको शांति मिलने देंगे? नहीं मिलने देंगे। इसीलिए बस अपना मार्ग, अपना लक्ष्य अलग रखो। इस संसार के समाज के चक्कर में पड़ जाओगे तो ये ना तो करेंगे और ना करने देंगे, न खाएंगे और न खाने देंगे। ये संसार है, विलक्षण गति है। भगमाता जी ने देखा सभी के अंदर एक एक अवगुण बैठा है। सर्वगुण संपन्न परमात्मा श्री हरि विष्णु जी हैं। कदम के पेड़ के नीचे भगवान खड़े हैं नारायण, क्षीर सागर की तरफ मुंह किए हुए। माता जी आई, माता जी ने नारायण के गले में माला पहनाई दी। भगवान जी बड़े खुश भये। लक्ष्मी जी ने कि महाराज उतनी देर से तुम्हें हुआ ढूंढ रही और आप यहाँ बैठे हो, खड़े हो। भगवान जी ने कहा अगर वहां होते तो पहले तुम माला हमारे पहनाती, और हमारे माला पहनाती तो अभी समुद्र मंथन बंद हो जाता, महाभारत आरंभ हो जाता। अब अच्छा हुआ जो तुमने सबका मान मर्दन कर दिया है और मेरे गले में माला पहनाई। भगवान जी ने कहा गरुण? बोले हाँ महाराज, लक्ष्मी को ले जाओ वैकुंठ में। लक्ष्मी जी ने कहा ठहरो, वैकुंठ तो बाद में जाएंगी, पहले एक हमारा फैसला करो। क्या फैसला है? बोले फैसला ये है, ये बताओ हमारा वाहन क्या होगा। भगवान जी ने वाहन अपना बना बनाया। किसी भक्त ने हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया तो गरुड़ की पीठ पर बैठ करके चला करेंगे। लक्ष्मी जी ने मान लीजिए कोई भक्त आपसे राजी नहीं है, केवल हमसे राजी है। अब वो हमें अकेले बुलाना चाहता है अपने घर में, और वाहन एक है। मेरे भक्त ने हमें बुलाई दिया और उसी समय आपके भक्त ने आपको बुला दिया, फिर क्या करोगे? तो भगवान जी ने ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हें बुलावे हमें ना बुलावे। लक्ष्मी जी ने ऐसा खूब हो सकता है। बहुत ऐसे संसार में लोग पड़े हैं जो सवेरे तो संजा लो 70-80 रुपया जहाँ पौवा पियो, तहाँ बे डरे भोले बाबा सड़क के ऊपर, बे लड्डू गोपाल डरे घूरे के ऊपर, और लक्ष्मी के चक्कर में मारे मारे घूम रहे। तो भगवान जी ने कहा जाओ, जो हमसे द्वेष भाव रखते हैं, हमसे बैर भाव रखते हैं और हमसे विरोध मानते हैं और तुम्हें घर में बुलाना चाहते हैं, तो उनके घर जरूर जाना लक्ष्मी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उल्लू की सवारी बैठ के जाना। अब उल्लू लकड़ियां घुमाए चलिए। सवारी निश्चित हो गई लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। इसीलिए जिनके पास ज्यादा धन वैभव होता है उनके पास में न्याय नहीं होता है। उनका दोष नहीं है, वो सवारी उल्लू की है। इसीलिए वो न्याय नीति की बात नहीं कर सकते ना। अब वाहन निश्चित हो गया। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भयउ निराश। इसके बाद मंथन हुआ। जैसे मंथन हुआ, सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित,
आसीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जग्र हुस्तांबे हरे नुमतेन थे। वारुणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे वारुणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ तो देवताओं ने तो पीठ कर ली। जो देवता होते हैं वो पीठ करके खड़े हो जाते हैं। कहीं भी ठेका वेका देखा तो ये कहते भैया थोड़ी घर की गाड़ी आगे बढ़ाई ठाड़ी करो, गलत जगह रोक दी जाए तुमने हैं। और जो दैत्य हो तो वे बड़े खुश हो, कहा लगे जूका घर को आएगा। यही भेद है देवता दैत्यों में। देवताओं ने पीठ कर ली वारुणी की तरफ और दैत्यों ने खूब पैक बनाए बनाए छानी और थकान को मिटा दिया। इसके बाद भगवान जी ने कब सावधान हो जाइए, अमृत निकलने जा रहा है। जैसे मंथन हुआ अमृता पूर्णम कलसम विप्रत बले भूषिता सबे भगवता साक्षात विष्णु रंसान संभवा। एक हाथ में आयुर्वेद का ग्रंथ लिए हुए हैं और एक हाथ में अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतर भगवान की जय हो। और जब जब भगवान जी का होता है अवतार तब तब सुखदेव जी ने कहा राजन देवता लोग करते हैं वंदना की स्तुति। देवताओं ने वंदना की। जैसे देवताओं ने की वंदना दैत्यों को मिला मौका, दैत्य कलसा लेकर के फरार हो गए। भगवान जी ने देखा, भगवान जी ने कहा ठीक है। देवताओं ने आंखें